हेलो हाय नमस्ते केम छो आदाब नमस्कार। मैं पटेल सर एक बार फिर एक नए अंदाज में एक नए वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। आपका अपना यूट्यूब चैनल पटेल सर का ट्रिकी मेथड में तहे दिल से आप लोगों का स्वागत करता हूँ। प्यारे छात्रों, अपने नियमानुसार हम अपने रूटीन को फॉलो करते हुए आज का दिन और आज के समय के अनुसार हम एक नए सब्जेक्ट और एक टॉपिक के लेकर आए हुए हैं आप लोगों के बीच में। बहुत ही सरल भाषा में बहुत ही इम्पॉर्टेंट आज का सब्जेक्ट है, क्योंकि हम लोग आज के सब्जेक्ट को कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानेंगे, अर्थात संविधान के बारे में जानेंगे। तो यह हमारा जीवन का भी एक हिस्सा है। इसके साथ साथ हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम अपने भारत होने का जो एक इंडियन सिटीजन का एक जो गर्व है उसको पूरी तरीके से समझें। व्हाट इज़ आवर राइट्स, हमारा क्या अधिकार है, हम अपने अधिकार का किस तरीके से प्रयोग करते हैं, हम अपने अधिकार का भली भांति समझने की कोशिश करेंगे, तभी जाकर आप भारत के सच्चे नागरिक कहलाएंगे। तो आज के सब्जेक्ट के अनुसार आपका आज का जो टॉपिक है वह है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अर्थात भारतीय संविधान। हम पहले भी संविधान को परिभाषित कर चुके हैं, बट आज का जो हमारा बहुत ही अच्छा टॉपिक है वाई वी नीड ए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अर्थात हमें भारतीय संविधान की क्यों ज़रूरत है। आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो हम लोगों के लिए क्यों पढ़ना ज़रूरी है, क्यों पढ़ें हम लोग वो सब्जेक्ट, क्या पढ़ना आवश्यक है हमारे लिए, अगर है तो क्यों। इस क्यों का जवाब आपको आज की क्लास में मिलेगा, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है हमें भारतीय संविधान की क्यों ज़रूरत है। चलो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे क्या जो कि हमें भारतीय संविधान की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हम भारत के मातृभूमि के नियम को जानें। यानी हमारा जो लैंड है, हमारी जो मातृभूमि है, यहाँ पर कितने कितने टाइप्स के नियम है, और यह नियम हमारे लिए भी लागू होता है, आपके लिए भी लागू होता है, प्रधानमंत्री जी के लिए भी लागू होता है और एक राष्ट्रपति के लिए भी लागू होता है। अर्थात यहाँ पर चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे आप हो, चाहे हम हो, लॉ सभी के लिए बराबर है। इसलिए हम लोग सबसे पहले अपने राइट्स को जानेंगे, अपने अधिकार को जानेंगे। जब तक आप जानेंगे नहीं, अपने अधिकार का सही से प्रयोग नहीं कर सकते हैं, आपके साथ कोई गलत दुर्व्यवहार कर सकता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपका इस देश में आपका क्या अधिकार है, आपको भारतीय संविधान क्या अधिकार देता है, आपको जीने का अधिकार किस प्रकार से भारतीय संविधान देता है। क्योंकि हम जहाँ रहते हैं वहाँ पर हमें कानून के साथ चलना पड़ता है। आप देखते होंगे आपकी रक्षा के लिए हमेशा पुलिस बल तैयार रहता है। क्यों तैयार रहेगा वो आपके लिए? कारण यही है, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन आपको यह अधिकार देता है कि आप पुलिस से अपनी रक्षा करवा सकते हैं यदि आप किसी दुर्घटना या किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम में हैं। तो यह राइट्स किसने दिया आपको? यह राइट्स आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया। और आपका भारत के संविधान में जो एक राज्य होता है उसमें शासन करने वाले के लिए आपका उस शासक के प्रति क्या अधिकार है। अर्थात यदि हम एक राज्य में रहते हैं तो राज्य में जो सर्वोपरि होता है यानी एक मुख्यमंत्री होता है, और मुख्यमंत्री का चुनाव हम लोगों के द्वारा किया जाता है। अर्थात आपके हाथ में है, आप एक सरकार बना सकते हैं और एक सरकार को गिरा सकते हैं। तो यह राइट्स किसने दिया आपको? तो यह राइट्स आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया। इसके साथ साथ भारतीय संविधान कई ऐसे आपको अधिकार देता है जिसका प्रयोग करके आप भारत का एक नया निर्माण कर सकते हैं, बशर्ते हमें उसे समझने की ज़रूरत है। चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं वाई वी नीड ए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अर्थात भारतीय संविधान की हमें क्यों ज़रूरत है। चलिए सबसे पहले आप देखेंगे आज का सबसे पहला क्वेश्चन जो हम बनाए हैं वो यही है, वाई वी नीड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अर्थात हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है। इसका निर्माण किसने किया, कैसे किया, ये बाद में हम लोग पढ़ेंगे, बट अभी हम लोग जानेंगे क्यों ज़रूरत है हमें। क्या बिना जाने भारतीय संविधान को हम इंडिया में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप अपने अधिकार का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। जब आप अपने अधिकार का नहीं प्रयोग कर पाएंगे तो भारतीय नागरिक होने का मतलब क्या बनता है। इसलिए भारत के लॉ को समझें, भारत के नियम को समझें, तब जाके आप अपने
अधिकार का प्रयोग करके भारत को एक नए निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं। इसलिए सबसे पहले हम लोग आते हैं वाई वी नीड ए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है। यह बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कारण क्या है कि यह आपके राइट्स को बता रहा है, यह आपके अधिकार को बताएगा। आप समझेंगे ज़रूरत है तो क्यों है, इस चीज़ को समझना है। तो हम यहाँ पर 4-5 पॉइंट लिखे हैं, जगह नहीं था लेकिन जो भी पॉइंट हमने लिखा है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस पॉइंट को समझना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में, चाहे वो मैट्रिक के स्टूडेंट हो, चाहे इंटर के, चाहे किसी भी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के जूनियर एंड सीनियर, उनके लिए यह जानना बहुत ही ज़रूरी है। इसके साथ साथ हम एक भारतीय नागरिक हैं, तो भारतीय नागरिकता होने के कारण हमें भी ज़रूरत है कि हम लोग संविधान के बारे में जानें। तो आइए हम सबसे पहले आपको रूबरू करवाते हैं कि आपको क्यों ज़रूरत है भारतीय संविधान की। सबसे पहले हम कुछ 4-5 पॉइंट लिखे हैं। सबसे पहला जो पॉइंट लिखे हैं ध्यान से देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट लॉ ऑफ लैंड, अर्थात यह हमारे मातृभूमि का कानून होता है। मातृभूमि कहने का मतलब क्या, जो हमारा लैंड है, जो हमारी ज़मीन है, जिस देश में हम रह रहे हैं उस देश के कानून को दर्शाता है कौन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी आपके जिस देश में आप रह रहे हैं उस देश के कानून को दर्शाता है कौन, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपके मातृभूमि के लॉ को दर्शाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और हम रहते हैं इस मातृभूमि में, इसलिए हमें इसका लॉ भी जानना ज़रूरी होगा, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं वहाँ के सारी चीज़ों से हमें परिचित होना ज़रूरी है। आइए दूसरा करते हैं हम लोग पॉइंट पर। इट क्रिएट ए रिलेशन बिटवीन ए सिटीजन एंड गवर्नमेंट, अर्थात इट क्रिएट ए रिलेशन, यह संबंध को क्या करता है, क्रिएट करता है, यह संबंध को उजागर करता है। किसके किसके बीच में, तो एक सिटीजन, सिटीजन कहने का मतलब कौन, हम हुए, आप हुए, कोई भी व्यक्ति सिटीजन हो सकते हैं, और किसके बीच में, गवर्नमेंट के बीच में, सरकार के बीच में। अर्थात आपका रिलेशन सरकार के बीच, सरकार और आपके बीच में क्या रिलेशन है, इस चीज़ को दर्शाता है कौन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यही चीज़ हमारा सबसे दूसरा पॉइंट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इट क्रिएट ए रिलेशन बिटवीन ए सिटीजन एंड ए गवर्नमेंट, यानी भारत का अगर कोई सरकार है, भारतीय सरकार है, जो भी सरकार हो, उसके बीच में और हमारे बीच में, आपके बीच में, हमारे जो भाई बहन हैं उनके बीच में रिलेशन को दर्शाता है, संबंध को दर्शाता है। यह कौन दर्शाने का काम करता है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करता है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको बता रहा है कि सरकार और आपके बीच में एक रिलेशन है, उस रिलेशन को देखिए, समझिए, अपने राइट्स को जानिए। यह सारा का सारा राइट्स कौन बताया आपको, कॉन्स्टिट्यूशन बताया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बताया, अर्थात भारतीय संविधान आपको बताता है। तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो है इट गिव्स द पावर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। पावर, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। यह आपको शक्ति प्रदान करता है। कौन शक्ति प्रदान करता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको शक्ति प्रदान कर रहा है। कहने का मतलब कि आपको एक दायित्व दे रहा है। क्या दायित्व दे रहा है, तो दायित्व यह दे रहा है टू टेक ए इम्पॉर्टेंट डिसीजन, इम्पॉर्टेंट डिसीजन। यानी हमारा जो भारतीय संविधान है यह हमें एक शक्ति प्रदान करता है। क्या शक्ति प्रदान करता है भाई, तो यह शक्ति प्रदान करता है कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए। अब महत्वपूर्ण निर्णय क्या मतलब बनता है, महत्वपूर्ण निर्णय लेने का मतलब यही बनता है, क्या आप चाहे तो चुटकी भर में किसी का भी सरकार गिरा सकते हैं, और आप चाहे तो चुटकी भर में किसी का भी सरकार बना सकते हैं। यह तो बड़ा इंपॉर्टेंट थिंग है। आपके पास शक्ति है, आप सरकार बना भी सकते हैं और सरकार को गिरा भी सकते हैं। यह सबसे बड़ा पॉइंट आता है, आपको रिलेट करता है, आपको पावर देता है। आप चाहे रातों रात आप किसी भी सरकार को गिरा सकते हैं। तो यह अधिकार कौन दे रहा है आपको, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है, भारतीय संविधान दे रहा है। तो यह जानने की आपको आवश्यकता है। आपके पास तो पावर हो गया,
अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए शासन करता है हमारे देश पर, इसको शासन ना कहा जाए, कहने का मतलब हमें लोग उसको चुनते हैं। अगर किसी को हम उजागर करते हैं, चुनते हैं, उठाते हैं, अगर कोई व्यक्ति किसी को उठा सकता है तो उसको गिरा भी सकता है। सिंपल भाषा में, आपने अगर प्रधानमंत्री बनाया है तो आप ही प्रधानमंत्री को हटा भी सकते हैं। तो यह इम्पॉर्टेंट पावर है, महत्वपूर्ण पावर है, आपको भारतीय संविधान देता है। इसलिए हमें भारतीय संविधान की ज़रूरत है। क्या हम कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकें, हमारे बीच में और सरकार के बीच में एक संबंध स्थापित हो सके, इसके साथ साथ आपको आपकी मातृभूमि के नियम से परिचित करवाता है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आइए चौथे पॉइंट पे आते हैं। चौथा पॉइंट क्या कहता है? इट इज़ आवर लीगल डॉक्यूमेंट। लीगल डॉक्यूमेंट आप देखते होंगे ज़मीनी कागज़ जो होता है वो मत समझ लेना है। कहने का मतलब भारतीय संविधान आपका एक लीगल डॉक्यूमेंट है। लीगल मतलब कानूनी एक प्रकार का पत्र है, आपका है, हमारा है, इस देश में जितने भी सिटीजन है उनका है। कौन है उनका? भारतीय संविधान उनका एक कानूनी पत्र है। यानी अगर हमारे पास ज़मीन है तो ज़मीन का हमारे पास कागज़ है, और कागज़ में सारा चीज़ लिखा हुआ रहता है सर पूरी तौर पर, यह ज़मीन पटेल सर की है और यह ज़मीन पूरे अधिकार के साथ पटेल सर रह सकते हैं। तो वो लीगल डॉक्यूमेंट ज़मीन का हो गया। बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लीगल डॉक्यूमेंट है। क्या हम चाहे तो भारत के निर्माण में जो भी करना पड़े हम कर सकते हैं। यह सारा का सारा शक्ति प्रदान करता है हमको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप इस चीज़ को समझिए कि आपको क्या कह रहा है। क्या आपको कह रहा है ये आपका एक लीगल डॉक्यूमेंट, आपका है लीगल डॉक्यूमेंट, हमारा है, इस देश के नागरिक का है, उनका एक लीगल डॉक्यूमेंट है टू इन्फॉर्म अस, यानी वो उसे बताएगा अबाउट ए सिटीजन राइट्स। यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, इसको ध्यान रखना है। सिटीजन राइट्स को यानी नागरिक के अधिकार को दर्शाता है हमारा क्या? हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या हो गया? एक प्रकार का लीगल डॉक्यूमेंट हो गया जो हमें बताता है हमारे अधिकार को। आपके अधिकार को बताता है कौन? हमारा जो लीगल डॉक्यूमेंट है। कौन है लीगल डॉक्यूमेंट? हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान है। और उस संविधान का प्रयोग करके हम चाहे तो मिनटों में सरकार को गिरा सकते हैं, मिनटों में चाहे सरकार को बैठा सकते हैं। अगर कोई सरकारी कर्मचारी गलत कर रहा है तो उस पर हम आवाज़ उठा सकते हैं। यह पावर आपको देता है भारतीय संविधान। चाहे वह कलेक्टर हो, चाहे वह किसी भी प्रकार के उच्च अधिकारी हो, आपको राइट्स है गलत पर बोलने का, और यह बोलने का अधिकार आपको देता है वही आपका लीगल डॉक्यूमेंट, है ना, भारतीय संविधान, जो आपका लीगल डॉक्यूमेंट है। भाइयों, छात्रों, आप भली भांति समझ रहे होंगे अब क्या हमें भारतीय संविधान की क्यों ज़रूरत है। हमें अपने लाइफ को अच्छे ढंग से सरवाइव करने के लिए, इस देश के नए निर्माण के लिए हमें भारतीय संविधान की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। जब तक आप भारतीय संविधान को समझेंगे नहीं, आप अपने अधिकार को नहीं समझेंगे, अपने राइट्स को नहीं समझेंगे, और जब आप अपने राइट्स को नहीं समझे तो बेकार है भारत के नागरिक होने का। इसलिए हम जितने भी पॉइंट को दर्शाए हैं, यह पॉइंट आपको दर्शाएगा आपका लीगल डॉक्यूमेंट को, आपका राइट्स को, आपके इम्पॉर्टेंट डिसीजन को, और आपके लॉ ऑफ लैंड को, यानी मातृभूमि का कानून, जहां हम रहते हैं यह हमारा कानून है और यह हमारा लीगल डॉक्यूमेंट। हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लीगल डॉक्यूमेंट भी कह सकते हैं। हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को शक्ति प्रदान करने वाला एक पत्र भी कह सकते हैं। हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अपने अधिकार को दर्शाने वाला एक पत्र भी कहा जा सकता है। ओवरऑल हम सीधी तौर पर कह सकते हैं कि भारतीय संविधान हमें अपने आप को निर्माण करने के लिए, अपने देश को निर्माण करने के लिए, एक नई सरकार के गठन के लिए आपको अधिकार देता है। मुझे नहीं लगता है किसी को समझने में किसी भी प्रकार की परेशानी हुई होगी, क्योंकि हम जिस तरीके से समझाए हैं, जो भी मंद बुद्धि बालक भी होगा अच्छे ढंग से समझ गया होगा, और वह मंद बुद्धि बालक इसी तरीके से समझते चले, आगे अच्छा कालिदास जैसे बनने का आपको मौका मिलेगा। दोस्तों, हमारा आज का क्लास यहीं ख़त्म होता है। फिर से हम कहेंगे, आप अपने परिवार को उजागर करें, अपने परिवार को बढ़ावें, अपने परिवार को एक नए मुकाम तक ले चलें, तब जाके आप अपना
गुरु को एक कहा पहले के ज़माने में था कि दक्षिणा देना पड़ता था। तो हम आपसे अपना दक्षिणा मांग रहे हैं कि आप हमारे परिवार को बढ़ावें, अपने परिवार को एक नए मुकाम तक ले चलें। इसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। बस आज के लिए इतना ही। आप समझिए पूरी तरीके से भारतीय संविधान को जानने के बारे में समझिए, उसको समझिए, तभी आप अपने राइट्स को समझेंगे, अपने अधिकार को समझेंगे। बस इतना ही आज का क्लास था। फिर कल मिलेंगे एक नए अंदाज में, एक नए सब्जेक्ट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। बस ध्यान रखना है, आपका अपना परिवार जो है पटेल सरकार ट्रिकी मेथड, इसको ध्यान रखने की आप लोगों को आवश्यकता है। हम इतना ही आप लोग से गुजारिश करेंगे। बस आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।